नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राज्य प्रशासन टॉपिक के अंतर्गत राज्यपाल का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक के भाग ब में और इकाई 2 में है और आप इकाई 2 का चौथा चैप्टर है। तो आइए राज्यपाल के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, भारत एकात्मक लक्षणों के साथ साथ संरचना में संघात्मक लक्षण वाला देश है। ये आपने पूर्व में पढ़ा है कि संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत दोहरे स्तर पर शासन होता है। एक केंद्र स्तर पे और दूसरा है राज्यों के स्तर पर शासन संचालित होता है। केंद्र के समान राज्यों में राज्यपाल के परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। विद्यार्थियों, हमने पूर्व में पढ़ा है कि केंद्र में शासन संचालन का जो अधिकार है वो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है और राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उस शासन का संचालन करता है। व्यवहार में शासन का संचालन केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति के परामर्श हेतु मंत्रिपरिषद होती है, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाता है। अर्थात वास्तविक शासन प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल के परामर्श हेतु, सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है और उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री वास्तविक शासन संचालन करता है और राज्यपाल नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है। राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली होती है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी नाममात्र की कार्यपालिका। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका होती है, अर्थात संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करता है। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है। उसी प्रकार से राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री होता है, जबकि नाममात्र की कार्यपालिका राज्यपाल होता है। अर्थात राज्यों में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है जो कि नाममात्र की शक्ति है और वास्तविक शासन शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री करता है। अनुच्छेद 153 में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें यह परिवर्तन किया गया कि कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और व्यवहार में हमने देखा है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल का प्रभार होता है। अनुच्छेद 154 में ये लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। अर्थात संविधान ने राज्य शासन संचालन की शक्ति राज्यपाल को दी है, लेकिन वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से शासन का संचालन करता है। अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अर्थात राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्य प्रशासन का विभिन्न जिलों में विभाजन किया जाता है, यानी एक राज्य का जो शासन संचालन है वो विभिन्न जिलों के माध्यम से होता है। और जिला प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व जिलाधीश को अर्थात कलेक्टर को होता है। इसका मतलब हुआ कि जिले में शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता है? जिला का अध्यक्ष करता है। अगला है
जिला प्रशासन का प्रमुख दायित्व क्या होता है, अर्थात जिलाध्यक्ष का प्रमुख कर्तव्य क्या है, प्रमुख कार्य है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और राजस्व एकत्र करना, उसके साथ ही विकास कार्यों को क्रियान्वित करना है। सबसे पहले तो यह है जिला प्रशासन का दायित्व है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और राजस्व एकत्र करना और विकास कार्यों को क्रियान्वित करना, उस ज़िले के लिए लोगों के लिए विकास कार्य करवाना है। स्थानीय स्वशासन और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी जिलाध्यक्ष ही होता है। विद्यार्थियों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कि स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। एक तो गाँव का शासन जिसको ग्रामीण स्थानीय शासन कहा जाता है, और एक शहरों का शासन नगरीय स्थानीय शासन, जिसमें गांव के शासन में ग्राम पंचायत स्तर पे और पंचायत समिति और जिला परिषद होती है। उसी प्रकार से नगरों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के द्वारा स्थानीय स्वशासन संचालित किया जाता है। राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, अर्थात किसी राज्य के शासन की प्रमुख विशेषताएं नंबर 1 है कि स्वतंत्र अस्तित्व होता है इनका। संविधान द्वारा राज्य सूची के जो विषय दिए गए हैं उन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य प्रशासन का होता है। राज्य का प्रशासन है वो जन सहभागिता पर आधारित होता है, अर्थात इस शासन में लोगों की भागीदारी होती है। लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं और वो प्रतिनिधि जनहित के लिए फैसले लेते हैं, कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करते हैं। तीसरी विशेषता है स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन होता है। जो स्थानीय शासन होता है शहरों का, गाँवों का, वो राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसको हम केंद्र का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। अगली विशेषता है विकास प्रशासन का द्योतक होता है। राज्य का प्रशासन जनता के विकास, राज्य के विकास का कार्य करता है। राज्यपाल, जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात संविधान ने शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल को दी है और वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करता है। नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। इसका मतलब कि राज्यपाल नाममात्र की कार्यपालिका होती है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। राज्यपाल के बारे में सीतारमैया ने कहा है, संविधान विज्ञ सीतारमैया ने क्या कहा कि राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करना, जो गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, उनकी इज्जत करना और उनको चाय, भोजन और दावत देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ कि राज्यपाल सिर्फ राज्य का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख नहीं होता। शासन सारी शक्तियाँ, वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं, कानून निर्माण की शक्तियाँ राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 161(1) में लिखा हुआ है कि स्वविवेकीय कार्यों के अतिरिक्त राज्यपाल को शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और जिसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वविवेकीय कार्य, स्वविवेक से करने वाले कार्यों के अलावा राज्यपाल किसकी सहायता से कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सहायता से। ये स्वविवेक शक्ति का प्रयोग राज्यपाल तब करता है
जब संविधान के अनुसार उस राज्य का शासन संचालित नहीं किया जाता है या संविधान का अतिक्रमण हो रहा है उस हिस्से में, या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। सरकार बनाने के लिए अगर किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और पार्टी को, दल को आमंत्रित करता है कि जो सबसे अधिक सीटें लेकर आई है उस दल के व्यक्ति को, बहुमत दल के नेता को, उस दल के नेता को आमंत्रित करता है। अगर वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं बहुमत तो अन्य दल के नेता को आमंत्रित करता है। इस प्रकार से वहाँ पर स्वविवेक से निर्णय लेता है। राज्यपाल की बदलती भूमिका, ये वर्तमान समय में राज्यपाल की भूमिका किस प्रकार बदली है, इसके ये कारण है। मुख्यमंत्रियों का कमज़ोर व्यक्तित्व है। किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री का जो व्यक्तित्व है, कार्यशैली, काम करने की क्षमता, सामंजस्य, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है नहीं है, उस स्थिति में राज्यपाल प्रभावशाली हो जाता है, राज्यपाल की शक्ति बढ़ जाती है। अगला है स्पष्ट बहुमत की कमी। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है चुनाव में, उस स्थिति में राज्यपाल के दायित्व और कार्य और शक्तियाँ अधिक बढ़ जाती है। उसके बाद है गठबंधन की विखंडनकारी प्रवृत्ति। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन कहते हैं। और जब वह गठबंधन अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता है, जो कि सामान्यतः विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता है और बीच में ही विखंडित हो जाता है, दल जो एक बहुमत देते हैं, गठबंधन करते हैं, वो अगर समय से पहले ही अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो वह विधानसभा विखंडित हो जाती है। उस स्थिति में राज्यपाल की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला कारण है राज्यपाल की बदलती भूमिका का कि दल बदल और राजनीतिक अस्थिरता अगर होती है तो राज्यपाल प्रभावशाली रहता है। जब एक दल के सदस्य दूसरे दल में या सत्ताधारी दल में चले जाते हैं, अपना दल को, अपनी पार्टी को छोड़ करके दल बदल कर लेते हैं, या बहुमत के अभाव में राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है, उस स्थिति में राज्यपाल की भूमिका और बढ़ जाती है। अगला है क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना। जिस राज्य में शासन का संचालन किया जाता है, अगर उस राज्य के जो क्षेत्रीय दल हैं वो अगर अधिक शक्तिशाली रहते हैं अपने क्षेत्र विशेष की मांगों के लिए, विकास के लिए, और अधिक आवाज़ उठाते हैं और सत्ता पक्ष पर अधिक दबाव डालते हैं, उस स्थिति में राज्यपाल की भूमिका और शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये कारण है विद्यार्थियों, वर्तमान समय में राज्यपाल की जो भूमिका है और दायित्व अधिक बढ़ जाते हैं इन कारणों के कारण। अगला है राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण, मतलब राज्यपाल को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत क्यों किया जाता है, केंद्र के द्वारा या मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा इसकी नियुक्ति क्यों नहीं होती है। नंबर 1, संसदीय शासन प्रणाली के कारण, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, और राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका के सहायतार्थ राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। अगला है नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति, क्योंकि राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है, अर्थात इसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है।
संघ राज्यों में एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए, केंद्र और राज्यों में एकता बनाए रखने के लिए, अखंडता स्थापित करने के लिए अगर कोई राज्य का प्रशासन है, अर्थात राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री हैं, वो कानून निर्माण में इस प्रकार संविधान से अधिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान में जो शक्तियाँ उनको दी गई है, तो उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट करते हैं कि इस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है। तो उस स्थिति में वहाँ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है राज्यपाल। स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ और निर्णायक के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ के लिए और निर्णय के लिए कि निष्पक्षता स्वतंत्र रूप से कार्य करें राज्यपाल, और जो राज्य का प्रशासन है उस पर निगाह रखें कि संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य का प्रशासन संचालित होता है। तो विद्यार्थियों, ये कारण है जो राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, क्योंकि निर्वाचन होने की स्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद जो वास्तविक कार्यपालिका है और राज्यपाल के बीच में अधिक टकराव होने की संभावना होती है। राज्यपाल नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं हैं, और वो परंपराएं कौन सी हैं कि किसी राज्य में उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। कि जैसे किसी राज्य का कोई व्यक्ति है तो मूल निवासी है, तो उस व्यक्ति को उसके राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करके किसी अन्य राज्य में नियुक्त किया जा सकता है। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, नौकरशाह और सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में की जाती रही है। जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, अधिक उम्र के हो चुके हैं, अफसर है, नौकरशाह हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और सैन्य अधिकारी है, रिटायर्ड जो अधिकारी होते हैं, इनकी राज्यपाल के रूप में नियुक्तियाँ की जाती रही है। RS सरकारिया आयोग के द्वारा राज्यपाल के बारे में कुछ सिफारिशें की गई है कि राज्यपाल को पुनः लाभ के पद पर नहीं लगाना चाहिए। मतलब ऐसा पद जो लाभदायक हो या लाभ की श्रेणी में आता हो, उस पर पुनः राज्यपाल को नहीं लगा जाए। केंद्र से संबंधित दल के व्यक्ति की राज्य में नियुक्ति नहीं, कि केंद्र शासन में जिस दल की सरकार है उस दल के व्यक्ति को किसी राज्य में नियुक्त नहीं किया जाए जिस राज्य में केंद्र के विपरीत दल की सरकार है। जैसे मान लीजिए केंद्र में एक दल की सरकार है और राज्य में उसके विपरीत दूसरे दल की सरकार है, तो केंद्र के दल से संबंधित दल वाले व्यक्ति को और विपरीत दल वाले जो राज्य में सरकार है उसमें नहीं लगाया जाए, वरना टकराव की अधिक संभावना होती है। अनुच्छेद 155 में आवश्यक संशोधन कर नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह लेने की सिफारिश की गई कि अगर किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से पहले सलाह लेनी चाहिए। तो RS सरकारी आयोग की इन सिफारिशों को सही रूप में अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। तो विद्यार्थियों, राज्यपाल से संबंधित इस टॉपिक का आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।